तो पहाड़ के लोग सर्दियों में क्या करते हैं कि गर्मा गर्म पकवान बनाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ी फेमस डिश और उसको बनाएगी मेरी माँ ने। इसमें आटा डाल दिया है तो घी ठंड की वजह से इतना जम गया कि स्टील की चम्मच ही मुड़ गई। चलिए निखिल भी आ चुका है अपना पेपर देके और यहाँ पर निखिल का ये रहा हिंदी का पेपर। तो कैसा हुआ हिंदी का पेपर? बारिश आने के बाद एक बार फिर से चारों तरफ कोहरा लग गया है। आज सुबह 9 बजे का मौसम कुछ ऐसा है। एक बार फिर से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। कल से ही मौसम खराब था, जैसे ही सुबह हुई तो बारिश लगना शुरू हो गई और अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। चारों तरफ बारिश लगी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन बरसती हसीन वादियों से। ऐसे बारिश में कर भी क्या सकते हैं। निखिल का आज बोर्ड एग्जाम है, निखिल पेपर देने जा रखा है। सोचिए बच्चे कैसे गए होंगे पेपर देने इस ठंड में। तो चलिए फटाफट आग पर चलते हैं, नाश्ता करते हैं। चाची भी यहाँ नीचे पर लकड़ियों को संभालने के लिए गई थी और वहाँ से आ गई है, क्योंकि बारिश में काम भी नहीं कर सकते। तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इसीलिए सब लोगों ने स्वेटर, स्कार्फ, जैकेट सब कुछ पहना हुआ है। और हमारा कालू भी ऐसे ही घूम रहा है। ए कालू आजा, तू भी बैठ जा, आजा। इसके लिए हमने बोरी की व्यवस्था करी है बैठने के लिए। चल आजा, बैठ बैठ बैठ। गुड, वेरी गुड। अब अंदर किचन में चलते हैं और चूल्हे पर आग सेकते हैं। तो यहाँ पर माँ बैठी है, माँ नाश्ता कर रही है और माँ ने सब्ज़ी बना दी है। और साथ ही साथ हमने चूल्हे में आग भी जला रखी है। पहाड़ के चूल्हों में हमेशा आग जली रहती है। आज तो बारिश ही आ रही है, आज तो आग जलेगी। और साथ में यहाँ पर गर्म पानी रखा हुआ है। चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं। और आज माँ ने बना रखी है हरी सब्जी। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है और यहाँ अंदर निकिता भी लगी है अपनी पढ़ाई करने पे, कल के पेपर की तैयारी करने पे। कल निकिता का हिंदी का एग्जाम है और आज निखिल का है। निखिल तो जा रखा है, जैसे तैसे करके पेपर दे ही देगा। निकिता अपना बता, कैसी तैयारी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। पेपर के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर चाची भी आ गई है। निकिता अभी क्या पढ़ रही है? कौन सा सवाल है? धान की रोपाई। अच्छा, धान की रोपाई। लगा लगा। पहाड़ों में फिर से ठंड बढ़ गई है तो सभी लोग रजाई के अंदर, कमरों में, चूल्हों पर बैठ के आग सेक रहे हैं। अभी एक बार फिर से बारिश बंद हो चुकी है। माँ भी यहाँ पर लगी है अपने काम करने पे। लाइट है, हाँ। इन दिनों कुछ ऐसा ही होता है, हल्की फुल्की बारिश लगी रहती है। झंगुर डाउन। अब हम अपने गाय भैंसों के लिए झंगोरा पीसेंगे, उनके लिए पींडा बनाएंगे। सर्दियों में गाय भैंसों को पींडा दिया जाता है ताकि उनको भी सर्दी ना लगे और वो भी एनर्जेटिक रहें। और हमारी आवाज़ सुनकर हमारा कालू भी आ जाता है। ऐ, तुझे ठंडा नहीं हो रहा क्या? और हमारा कालू नीचे वाले घर पे रहता है, वो मिट्टी वाले घर हैं और वो सर्दियों में इतने ठंडे नहीं होते हैं जितने सीमेंट वाले होते हैं, है ना कालू? तो कालू के लिए हमने वहाँ एक अलग बिस्तर लगा रखा है। इस सिंटेक्स के अंदर हमने अपना झंगोरा स्टोर करके रखा है और यहीं से झंगोरा निकालेंगे और इस में डाल देंगे। ये झंगोरा स्टोर इसलिए करते हैं ताकि सर्दियों में गाय भैंसों को देने के काम आए। ये हमारी चक्की है जिसके अंदर हम लोग गेहूँ, झंगोरा और ये सारी फसल पीसते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्राइंडर है। पहले देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जाली कौन सी लगी है। चलो, इसके अंदर झंगोरे वाली ही जाली लगी है। ये काफ़ी बड़े छेद वाली है तो इसमें झंगोरा पिसता है। और यहाँ नीचे इसका ये ड्रम लगेगा जिसमें कि झंगोरा पिस के जमा होगा। इस कंटेनर में एक बार में 4 से 5 किलो अनाज आ जाता है। चलिए इसको ऑन करते हैं। होपर में अनाज डालिए। अब ये इसको पीसना शुरू कर देगा। पिसाई की ये आधुनिक सुविधा, चक्की ओवरलोड हो गई है। इसमें जो भी समस्या आती है ये खुद बता देती है कि ये समस्या हो गई है। तो इसका जो चेंबर है वो साफ करना पड़ेगा। इससे पहले उसमें जो पीसा होगा वो अच्छे से साफ नहीं हुआ होगा। सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। आज सुबह से ही मौसम कुछ ऐसा है, हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है। न तो ज़्यादा बारिश आई, न ही बर्फबारी देखने को मिली और ठंडा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ऐसी बारिश में भी पहाड़ की महिलाएं खेतों में आ रखी हैं घास निकालने के लिए। यहाँ नीचे देखिए, ये घास लेके घर जा रही हैं और बारिश भी लगी हुई है। इसीलिए तो पहाड़ में रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल भरा होता है। ऐसी बारिश लगी हुई है फिर भी लोग बकरियों के साथ गए होंगे, घास के लिए गए होंगे।
आज हमने नीचे वाले घर में भी आग जला रखी है। यहाँ पर हमने गाय भैंसों के लिए पींडा रखा है और खिड़की से धुआं बाहर आ रहा है। इससे कमरे भी गर्म रहेंगे और हमारी गैस की बचत भी होगी। तो पींडा भी आराम से नीचे वाले कमरे में पकता रहेगा। यहाँ अंदर किचन में माँ भी खाना बनाने की तैयारी करने लग गई है। माँ ने यहाँ पर चौंसा पीस दिया है। आज हम चौंसा बनाएंगे। और यहाँ पर माँ ने छाछ बनाने के लिए इस मशीन को इसमें डाला हुआ है। अब पहाड़ों में नए ज़माने की मशीन आ चुकी हैं। मशीन से ही सारा काम हो जाता है मक्खन बनाने का, तो इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वरना जो पहाड़ी पारंपरिक तरीका होता है जिसको रोडू बोलते हैं और पर्या बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, निखिल भी आ चुका है अपना पेपर देके और यहाँ पर निखिल का ये रहा हिंदी का पेपर आज। तो कैसा हुआ हिंदी का पेपर? बढ़िया हुआ। अरे रोल नंबर मैंने छुपा रखा है कि कहीं तुम्हारी कारस्तानी लोगों को पता न चल जाए जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो बढ़िया हुआ। हाँ बढ़िया। कितने पेज लिखे टोटल आज? ठीक ठाक लिखे? 2 पेज छूटी लास्ट। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और कल निकिता का एग्जाम है। कल निकिता को पूछेंगे कितने पेज लिखे। तो ऐसा कुछ पेपर रहता है इनका। हमारे यहाँ पीले रंग का पेपर है। और सबसे पहले क्या होता है कि ये गद्यांश आता है। जैसे ही एक एक पेपर खत्म होता है तो बच्चे सोचते हैं कि यार चलो आफत निपट गई, अब केवल इतने रह गए हैं। बाहर का तो मौसम कुछ ऐसा ही है। हम चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना भी बन चुका है। ठंडे भरे मौसम में गर्मा गर्म चावल, कड़ी और चौंसा खाने का एक अलग ही मज़ा है। और साथ में आग भी जली है। आग सेकते हुए स्वादिष्ट पहाड़ी भोजन का आनंद लेते हैं। काफ़ी देर तक हल्की बारिश आने के बाद एक बार फिर से चारों तरफ कोहरा लग गया है और पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना और सुंदर हो गया है। हल्की फुल्की बारिश तो आज दिन भर से लगी हुई थी और नज़ारे क्या खूबसूरत हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि हल्की बारिश है, एक हल्का सा ड्रोन शॉट लिया जाए जो कि बहुत प्यारा लगेगा। आखिरकार मैंने ड्रोन को फ्लाई कर ही लिया है। हल्का फुल्का कोहरा भी है और मेरा ड्रोन ठीक यहाँ पर है। अभी मैं एक हाइपर लैप्स ले रहा हूँ और बता रहा है कि लो विजिबिलिटी है क्योंकि उसके नीचे बहुत सारा कोहरा भी होगा। पर ड्रोन मेरी आंखों के सामने है, फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं। और क्या ही नज़ारे दिख रहे थे एरियल व्यू के जरिए। मस्त एकदम चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो रखी है। अगर आपको पहाड़ों के ऐसे खूबसूरत बादलों वाले नज़ारे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपके लिए ऐसे खूबसूरत नज़ारे मैं लाता रहूँ। शाम की चाय भी बनके तैयार है और यहाँ पर लगातार पढ़ाई हो रही है। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं भिड़ा सोड़ पढ़ाई, है ना। निखिल का अगला पेपर किस चीज़ का है? ज्योग्राफी का। और निकिता तो कल की तैयारी कर रही है और इतनी सारी किताबें खोली हैं। गणित की तो फिलहाल ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों खोली है? पता नहीं है। ठंड भरे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का भी अलग ही मज़ा है। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आज तो बर्फबारी हो रही है, हल्की फुल्की ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और नीचे के इलाकों में बारिश लगी हुई है। इसकी वजह से ठंडा बढ़ चुका है। आज हम लोग कहीं नहीं गए, केवल घर पर ही थे और बिस्तर के अंदर ही हैं। देखिए अंधेरा हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं किचन में और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुंह से भाप आ रही है। तो पहाड़ के लोग सर्दियों में क्या करते हैं कि गर्मा गर्म पकवान बनाते हैं जो कि शरीर को गर्मी प्रदान करे। तो आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ी फेमस डिश जिसको प्रसाद बोलते हैं, बाड़ी बोलते हैं, गुलथिया बोलते हैं। वो बनेगा दूध और आटे से।
और उसको बनाएगी मेरी माँ। अभी तो यहाँ पर हम लोग सब्जी बना रहे हैं, कुछ देर बाद वो डिश बनेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रसाद कैसे बनाते हैं, गुलथा कैसे बनाते हैं। तो देखिए दूध उबल चुका था, मैंने इसमें आटा डाल दिया है और इसकी मदद से इसको हिलाते रहेंगे। इस लकड़ी को बोलते हैं डुइलू। ये किस चीज़ से बनता है? लाखड़ो तो रम ये किसी भी लकड़ी से बन सकता है और इसको ऐसे हिलाते रहेंगे जब तक आटा दूध के साथ अच्छे से मिल न जाए। इस घुमाने को हमारी भाषा में बोलते हैं कि आटू खेनन। तो इसको खेलने में बहुत आफत आती है, बहुत मेहनत लगती है और ये बहुत गर्म हो चुका है। अगर हाथ पर गिरा तो हाथ पर ज़रूर निशान पड़ेगा। तो इसको ऐसे करके अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि दूध और आटा जो है वो ढंग से मिल जाए, उसमें आटे के गोले ना छूटे, नहीं तो फिर मज़ा खराब हो जाता है, स्वाद उतना नहीं आएगा। धीरे धीरे इसमें दूध भी डालते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा टाइट ना हो जाए। अब ये अच्छे तरीके से इसमें मिल चुका है। और भी डालना है इसमें आटा? हो गया। अच्छा, आप घी डालेंगे, जो मेन चीज़ है। घी के बिना तो स्वाद ही नहीं आता। अब हम आपको अपना घी का लोटा दिखाएंगे। देखो ये आधा खाली हो चुका है। पहाड़ों में सर्दियों में बहुत घी खाया जाता है। अब ये गया इसमें पहाड़ी ऑर्गेनिक घी। घी से क्या होता है कि जो प्रसाद है वो कढ़ाई पर नहीं चिपकता और अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है। जब तक घी इसमें पूरा नहीं मिल जाता तब तक इसको डुइले से ऐसे हिलाते रहेंगे और इसको मिलाते रहेंगे। मीठे के लिए इसमें चीनी डालते हैं और चीनी बाद में भी डाल सकते हैं या पहले ही डालते हैं। तो चीनी पहले ही डाल दी थी जब दूध उबल रहा था। और गुलथा बनाना हर किसी को नहीं आता है। किसी के पास आटे के गोले हो जाते हैं, किसी से पतला हो जाता है और किसी से बहुत टाइट हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप बहुत बार बनाओगे तब जाके आप इसको परफेक्ट बनाना सीखोगे। एक बार हमने भी बनाया था अपने दोस्तों के साथ जब मैं कॉलेज में रहता था, तो काफ़ी ठीक ठाक बन गया था। उस दिन भी मौसम ख़राब था और बर्फ़बारी हो रही थी। आज भी ऊपर ऊपर के पहाड़ों में बर्फ़बारी हुई है। चलिए गुलथिया बन के तैयार है, प्रसाद बन के तैयार है। और दोबारा इसमें घी डालेंगे। अरे चम्मच टूट गई। तो घी ठंड की वजह से इतना जम गया कि स्टील की चम्मच ही मुड़ गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी ज़्यादा होगी, जो कि चम्मच ही मुड़ गई। अगर आपको ऐसे पहाड़ी पकवान, पहाड़ी व्यंजन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे पकवानों वाली वीडियो लाता रहूं और आप ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान देखते रहें। खाऊंगा तो मैं, पर आप देखते रहना और मज़े लेते रहना। और आपके यहाँ अगर ये डिश बनती है तो इसको क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अब हमने इसको नीचे निकाल दिया है, थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको खा लेंगे। ज़्यादा ठंडा होने नहीं देंगे, उससे पहले ही हम इसको चट कर जाएंगे। चलिए, माँ ने प्रसाद को थाली में परोस दिया है और साथ में घी भी है और रोटी के साथ है मैक्रोनी। आज का डिनर तैयार है। चलिए स्वादिष्ट प्रसाद का आनंद लेते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का ये पूरा वीडियो पसंद आया, पहाड़ों की ठंड, पहाड़ों का खान पान और लास्ट में हमने बनाया स्वादिष्ट प्रसाद, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।